कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे ही हमारे जीवन में तूफान लहर आते रहते हैं, ज्वार भाटा आती रहती। संसार देखने को बड़ा मीठा लगता है लेकिन मीठा है नहीं। जैसे समुद्र का पानी देखने में तो बड़ा साफ लगता है पर पीने लायक है नहीं। समुद्र का पानी हाथ में लेकर पियोगे तब पता चलेगा। ऐसे ही संसार, ये गृहस्थ देखने से लगता है बड़ा अच्छा है पर जब हाथ में लेकर पियो तब कहते हैं अरे ये तो बड़ा बेकार है। लेकिन बिना पिए व्यक्ति मानता नहीं। अगर किसी से कहो विवाह मत करना ये बेकार है झमेला, तो कहेंगे अच्छा खुद तो कर लिया अब हम ना करें। बोले कर, तब कहता है जब विवाह हो जाएगा तब कहेगा यार तूने कहा तो ठीक था पर अब सोच रहे थे कर ले, अब कर लिया तो लो। तो ये संसार भी ठीक समुद्र की तरह है और समुद्र को पार करने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में सवार हो जाओ, बड़े प्रेम से पार हो। तो आज ये दिव्य कथा गोलोकवासी श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी की धर्मपत्नी और उनके बच्चे, उनकी बहू, बेटियां, दामाद सब एकत्रित हैं। उनका पूरा परिकर, चाचा, ताऊ सब आज। और ये सब कार्यक्रम जो होते हैं इनमें सब समूह और संबंधों का ही रस है। इसलिए जब कोई अच्छा कार्य, जब कोई ऐसी दिव्यता की कथा होती है तो सब सार्वजनिक और बड़े प्रेम के साथ सब मिलजुल करके कथा श्रवण करते हैं। बड़ी मेहनत करी। वैसे तो ये घबराए थे, थोड़ा सा भयभीत हुए कैसे होगा, अकेले हैं, मेहनत बहुत है। मैंने कहा कोई नहीं, आप थोड़ा सा परिश्रम करें, मेहनत है लेकिन आपको बस प्रयत्न करना है, भगवान का काम है वही पूरा करेंगे। डरता तो है व्यक्ति, घबराहट तो होती है लेकिन एक बार जब शुरू हो जाता है फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए और आज निरंतर 7 दिन से कथा सुनते आ रहे हैं और कितने सुंदर ढंग के साथ, कितने आनंद के साथ आज कथा विश्राम की ओर जा रही है। अब संध्याकालीन में हवन होगा, कल सब आप आमंत्रित हैं, भोजन के लिए उपस्थित रहेंगे, प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। संध्याकालीन में जैसा इनका आगे का कार्यक्रम है, बरहों इत्यादि का भी, वो जो छोटा सा बालक है कृष्णा, उनका ये था। वैसे तो इनके पिताजी की इच्छा थी कि बिटिया की शादी और उस बेटे का बरहा बड़े धूमधाम के साथ करेंगे, पर ठाकुर जी की जो मर्जी, उनके निमित्त सब मिलकर के बढ़िया सुंदर आयोजन इन्होंने रखा। और आज विश्राम की ओर हाँ कुछ सब दुर्गेश जी। हेलो हेलो, राधे राधे आप सभी को। आप सभी कथा श्रोताओं का बार बार वंदन, स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी ने इतना समय दिया, आप सभी का स्वागत है। और आप सबसे ये निवेदन है कि कल भंडारे के प्रसाद में जरूर पधारें। आप सभी कथा श्रोताओं का ही भंडारा है, आमंत्रण मिला हो चाहे न मिला हो, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। कल आप ठीक 12 बजे पधारें, 12 बजे से 5 बजे तक हमारे भंडारे के कार्यक्रम चलेगा। आप सभी जरूर पधारें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल के। हाँ, जैसा कि आपसे निवेदन किया, आप ठीक कल 12 बजे पधारें और बड़े प्रेम के साथ प्रसाद पाएं और आप सपरिकर सपरिवार सहित आएं, बड़े प्रेम के साथ पाएं। और आप सबको भागवत जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता बड़ा होता है वक्ता से। वक्ता तो दिन भर बक 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 लगा है, वक्ता हुआ जो बक 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 बक, और बक बक करते समय कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। तो अगर श्रोता के लक्षण सार सार सब गहिलेबे और थोथा दे उड़ाए, श्रोता का वही लक्षण है कि जो सही है, जो ठाकुर जी से जोड़े वो रखे सुरक्षित, बाकी सब फेंक दे। और उस बीच जय जय श्री राधे, तो ये श्रोता के लक्षण है। और श्रोता तो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए श्रोता का पहले, श्रोता स्वतंत्र होता है, वक्ता परतंत्र होता है। श्रोता का जब मन आए चल दो उठ के, जब मन आए बैठ जाओ, जब मन आए गाओ नाचो भगो कुछ। अब वक्ता बेचारा बैठा एकदम जम गया, ना उठना है, ना जाना है, ना कहीं, ना कुछ ना कुछ। इसलिए वक्ता परतंत्र, श्रोता स्वतंत्र होता है। श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता कहां से? इसलिए वक्ता श्रोता की वजह से होता है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वजह से किसी को आहत हुआ हो, किसी को पीड़ा हुई हो, किसी को ऐसा शब्द लगा हो जो पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो सबसे हम हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं कि उसको भूल जाएं और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखें। और बड़े प्रेम के साथ बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब सुखदेव जी अब आज अंतिम उपदेश राजा परीक्षित, जो राजा परीक्षित हैं, आज उन्होंने अपना बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव का पूजन किया। सुखदेव भगवान पुनः वापस निकल जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं इनके पुत्र जन्मेजय, जो जन्मेजय इन्हें क्रोध आया और इन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया। इन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया। जरत्कारु और आस्तिक ऋषि ने आकर के वह सर्पेष्टि यज्ञ बंद कराया। इसलिए जब कभी घर में सांप घुस जाए तो जरत्कारु ऋषि और आस्तिक ऋषि का नाम लेने से सर्प भाग जाता है, ऐसा वर्णन देवी पुराण में है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कथा विश्राम की ओर। आइए भागवत जी का, सुखदेव जी का पत्र पुष्प से थोड़ा पूजन किया है, इसलिए पहले पूजन करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। इसलिए हम सब पहले ठाकुर जी को कुछ अर्पण करेंगे। तत्पश्चात बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी की बरसाने की दिव्यता और बरसाने की दिव्य होली का आनंद लेंगे। और सबको बधाई भैया, हमारे बिप्पू जी, ये कथा हुई तो इन्होंने कहा कि साउंड वाले तो वही हैं, कहा कि दूसरे करने के, मैंने कहा नहीं, मैंने इस क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम किया वाकई में प्रशंसनीय कार्य रहा। ऐसा नहीं कि आगे से बिगाड़ना, प्रशंसा हो रही है तो, लेकिन हाँ इनका प्रशंसनीय कार्य था। इनका साउंड मुझे भा गया, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहता हूं कि इनका साउंड बुक करें। थोड़ा सा अगर ज्यादा लगता है तो काम अच्छा हो जाता है, लेकिन अच्छा लगा इनका साउंड, मुझे बहुत प्रिय लगा। हम पपौद में लेते, हमने कनाड़ी में जब कथा की तब कहा बिक्कू का साउंड आना चाहिए। यहाँ के लिए भी मैंने कहा उन्हीं का साउंड होना चाहिए। साउंड अच्छा होता है तो गाने का जी करता है, साउंड अच्छा होता है तो मन करता है कि बड़े प्रेम के साथ कथा का गायन हो, कथा का वाचन हो। इसलिए ये जान है हम बोलने वालों की, कलाकारों की, साउंड 50% या 100% जान है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भैया जो दिल्ली से आए हैं, कैमरा देखिए, कथा कराइए, उसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये जो लाइव हो रहा है आप सब YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, एकदम क्लियरिटी, एकदम साफ, एकदम सुथरा दिखता है और बड़ा सुंदर एडिटिंग करके आपको दिखाते हैं बड़े प्रेम के साथ। भैया आपके ही जो हैं कैमरा वाले, ये भी आपके यहीं के हैं। ये सब मंडली सब वृंदावन से यत्र तत्र जहाँ से सब साथ में सहयोगी हैं, इन सब का बड़ा सहयोग होता है, तभी हम ये सब कार्य कर पाते हैं। और आप सबको पता है मैं कोई बहुत दूर का नहीं हूँ, मेरा कोई विशेष परिचय नहीं, लेकिन ये महाराज श्री जो बैठे हैं आशुतोष जी, इनके जो पूज्य पिताश्री जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव। मेरा जन्म स्थान पास में ग्राम साखी, वृंदावन में मुझे 20 साल हो गए, इसलिए मैं यहाँ साखी, व्यवहारी, मुदरिया नाम जानता हूँ, थोड़े बहुत लोगों को जानता हूँ, अन्यथा मैं किसी से विशेष परिचित नहीं हूँ। पर बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने क्षेत्र में आकर के कथा करते हैं, अपने क्षेत्र में आकर के जब हरि चर्चा गाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। और आप सबका बड़ा प्रेम, ऐसे ही कथा सुनते रहिए, ऐसे ही आनंद लेते रहिए, ऐसे ही कीर्तन करते रहिए। और सबसे बड़ी विशेषता, जहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये जो गुप्ता जी, जिनका ये हॉल, जिनकी ये लाइटिंग, जिनकी ये सारी व्यवस्था, उनको तो लाख लाख बधाई। इन्होंने कहा वहाँ कथा, मैंने कहा बहुत अच्छा। इन्होंने जब कहा वो हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, उन्होंने कहा सारी बुकिंग कैंसिल, आप तो कथा करो। सारी बुकिंग कैंसिल, कोई बुकिंग नहीं होगी, बस केवल और केवल अभी कथा होगी। उन्होंने पूरा सौंप दिया, नीचे ऊपर कमरा, लेटिंग, यहाँ वहाँ जितना भी है, बोले जहाँ जैसे आपका जी करे, जितना पंखा चलाओ चलाओ, जितनी लाइट जलाओ, जितना दरी बिछाओ, जितना लाइटिंग करो, बोले हम ये सब चमकाएंगे। पूरा पर्दा लगाए, बोले ये करो वो करो, डेंटिंग करो, पेंटिंग करो, जितना है बोले सब हम करेंगे। और ये हमें खुशी है, हमें प्रसन्नता है। तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली करते हुए अभिनंदन करते हैं कि बहुत अच्छे विचार है, बड़ा अच्छा भाव। अन्यथा बुकिंग का मतलब इतना दिया है, वो कमरा क्यों खोला, वो लेटिंग क्यों खोली, क्या सब घर बना लिया, बेच दिया है, इतना ही। लेकिन उन्होंने सब कुछ सौंप दिया और कहते हैं जब जहां जैसी जरूरत पड़े हम तैयार हैं, खड़े हैं। अब बताइए कहाँ क्या करना है, अब बताइए कहाँ क्या लगाना है। तो धन्य है, ऐसे ये भाव की ही बात है। अन्यथा इतना पैसा लगाने के बाद भाव कहाँ, फिर तो बिजनेस है। लेकिन बहुत बहुत, और हम सब जो आज कथा सुन रहे हैं, पूज्य
पिता श्री इनके श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जहाँ भी हैं ठाकुर जी के चरणों में रहे। एक बार इन सब परिकर के लिए जोरदार ताली। उनके पुत्र, उनकी पत्नी, उनके दामाद, उनकी बेटी के ससुर और उनके चाचा ताऊ, सब परिवार सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बड़ा साधुवाद। आइए बोल बांके बिहारी लाल की जय। पूजन हाँ, पहले भागवत जी का, सुखदेव जी का पूजन, तत्पश्चात होलिकानंद। जैसा कि मैंने कहा कि हम जब कुछ श्रवण करते हैं गुरु मुख से, गुरु जी से, तो पत्र पुष्प तो मन ही मन आपको लगता है कि उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करें, तो वो आपकी इच्छा। आपको लगता है मन ही मन, तो वहीं से बड़े प्रेम के साथ आप बैठे बैठे भी ठाकुर जी को प्रणाम करें, जैसा भाव, जैसी श्रद्धा। आइए गुरुदेव के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में पहले वंदन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और उसको हम वंदन करते हैं जिसने ये कथा सुनाई। हरि की कथा सुनाने वाले, अरे प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों पावे बस शीश झुकाए ही गावे, प्रेम लुटाने
बिना उनकी कृपा कुछ भी नहीं, इसलिए कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। आज मेरी जो पहचान, आज जो हम यहाँ हैं, ये उन्हीं गुरु जी की कृपा है। ना हम उनके माध्यम से कथा करते, ना हमें यहाँ कोई जानता और ना हम आज यहाँ होते। तो जीवन में सबसे बड़ा गुरु, इसलिए गुरु को बार बार साधुवाद धन्यवाद। और आप सबके बीच में बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई पुलिस चौकी में जो कार्यरत श्री झाजी, महेश झाजी, आप सबके बीच देखिए फर्स्ट दिन कथा श्रवण करने आए और जब चर्चा हुई हमारी तो बड़ा अच्छा लगा। और तब से वो निरंतर अनवरत 4 दिन से कंटिन्यू आते हैं और बड़ी दिव्य सुंदर कथा का रसपान करते हैं। एक बार ऐसे ड्यूटी में रहते हुए भी समय निकाल लेना, वरना आदमी थक जाता है, सोचता है कि अब आराम, क्या कथा, क्या भजन, क्या पूजा, लेकिन फिर भी समय अगर जो उसके लिए निकाल लेता है तो ऐसे भक्तों के लिए एक बार हाथ से दोनों करतल करते हुए ध्वनि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक श्लोक मेरे साथ सभी गायन करेंगे और उसको कहते हुए भागवत जी को विश्राम की ओर। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, मैंने कहा था रायते के जैसे, पानी बढ़ाते जाओ, नमक डालते जाओ, बढ़ती जाएगी। मेरे साथ सभी बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस, प्रणामो दुःख शमनस, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। केवल एक ही सार कि भगवान के नाम का गान, कथा का सार केवल और केवल नाम संकीर्तनम। सबका एक निचोड़ जो आता है वो केवल नाम की विशेषता, नाम की महिमा। इसलिए जीवन में आनंदित रहना चाहते हो, मैंने पहले भी कहा सुख दुख तो आने जाने, पाप की ये दुख होते हैं, पुण्य की ये सुख हो, इससे आपको दुख सुख मिलेगा। लेकिन अगर जीवन पर्यंत आनंदित रहना चाहते हैं उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। सब जड़ की समाप्ति केवल और मात्र भजन और सत्संग। हर रोग की दवा, हर मर्ज की दवा केवल और केवल भजन और सत्संग, अन्यथा कोई दूसरा इलाज नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे सन्मुख पीले कुर्ते में, नाम तो नहीं, पर इनका एक कहना था, महाराज जी अगर हो सके तो ये भजन देख करके मुझे अचानक वो स्मरण हुआ और कहा था हर एक भक्त अगर उस परमात्मा के लिए ये सोचे, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के, वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के, वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
सावरी। कहाँ दिल बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिल बिताया कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थे मुलाकात के, वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थे मुलाकात के, हो बड़ी आरज़ू थे मुलाकात की। भाई दोनों हाथ ताली बजाते हुए। चली आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो यो प्यारे कन्हैया। चली आओ अब तो ओ प्यारे सांवरिया, चले